श्री वाहरा पुराण 207वां अध्याय। दान धर्म का महत्व। ऋषि पुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, नारद जी यद्यपि परम सात्विक पुरुष हैं, किंतु उनके मन में कलह देखने की भी रुचि रहती है। इसी कारण वे एक बार कौतूहलवश घूमते हुए यमराज की सभा में पधारे, जहाँ उनका राजा ने बहुत स्वागत किया। फिर उन्होंने नारद जी से कहा, द्विजवर, आप यहाँ मेरे बड़े सौभाग्य से पधारे हैं। महामुनि, आप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, संपूर्ण धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ तथा गंधर्व विद्या एवं इतिहास के पूर्ण ज्ञाता हैं। विभो, आप यहाँ पधारे और हमें दर्शन मिल गया, इससे हम सभी पवित्र हो गए, हमारा अंतकरण परम शुद्ध हो गया। मुनिवर, यही नहीं, यह देश भी सब ओर से पुनीत हो गया। भगवान, अब आप अपने मनोरथ की बात कहें। विप्रो, नारद जी धर्म के पूर्ण मर्मज्ञ हैं। धर्मराज की उक्त बात सुनकर प्रश्न के रूप में जो उन्होंने कहा, यह भी एक महान गुण विषय है, वही मैं तुमसे कहूंगा। नारद जी बोले, भगवान, आपका शासन धर्म के अनुसार होता है। आप सत्य, तप, शांति और धैर्य से संपन्न है। सुवत, मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया है, उसे आप बताने की कृपा करें। सुरोत्तम, मेरे संशय का यह विषय है कि प्राणी किस वक्त नियम, दान, धर्म और तपस्या करने के प्रभाव से अमृत प्राप्त करता है तथा उसकी क्या विधि है। बहुत से महात्मा तो संसार में अतुलनीय श्री, कीर्ति, महान फल तथा परम दुर्लभ सनातन पद तक प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग जीवन भर क्लेश भोग कर मरने पर नरक में आ जाते हैं। आप तत्पूर्वक हमसे सभी विषय स्पष्ट करने की कृपा कीजिए। धर्मराज ने कहा, तपोधन, मैं विस्तार के साथ वे सभी बातें बता रहा हूँ, आप उन्हें सुने। अधर्मियों के लिए नरक का निर्माण हुआ है। यहाँ पापी मानव ही आते हैं, जो अग्निहोत्र नहीं करता, संतानहीन है और भूमि दान से रहित है। ऐसा मनुष्य मरकर नरक में आता है। जो वेदों के पारगामी विद्वान तथा शूरवीर पुरुष है, उनकी आयु भी 100 वर्षों की ही हो जाती है। जो मानव स्वामी की आज्ञा का नियम से पालन करते तथा सदा सत्य भाषण करते हैं, वे कभी नरक में नहीं आते। जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, स्वामी में श्रद्धा रखते हैं, हिंसा नहीं करते, यत्न से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो इंद्रिय गई एवं ब्राह्मण भक्त है, वे नरक में नहीं आते। जो स्त्रियां पतिव्रता हैं तथा जो पुरुष एवं पत्नी व्रत का पालन करने वाले, शांत स्वभाव, पराई स्त्री से विमुख, संपूर्ण प्राणियों को अपने समान मानने वाले तथा समस्त जीवों पर कृपा करने में उदित रहते हैं, ऐसे मनुष्य अंधकार से आवृत एवं पापियों से भरे हुए इस नरक संज्ञक देश में नहीं आते हैं। इसी प्रकार जो द्विज ज्ञानी हैं, जिन्होंने सांगोपांग विद्या का अध्ययन कर लिया है, जो जगत से उदासीन रहते हैं तथा जिन व्यक्तियों ने स्वामी के लिए अपने प्राणों को होम दिया है, जो संसार में सदा दान करते एवं संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं तथा जो माता पिता की भली प्रकार सेवा करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। जो प्रचुर मात्रा में तिल, गो और पृथ्वी का दान करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। यह निश्चित है। जो शास्त्रों विधि से यज्ञ करते कराते और चतुर्मास्य एवं आयताग्नि व्रत का पालन, नियम और मौन व्रत का आचरण करते हैं, जो सदा स्वाध्याय करते हैं तथा शांत स्वभाव वाले एवं सभ्य, ऐसे द्विज यमपुरी में आकर मेरा दर्शन नहीं करते। जो जितेंद्रिय व्यक्ति पर्व से भिन्न समय में केवल अपनी स्त्री के पास जाते हैं, वे भी नरक में नहीं जाते। ऐसे ब्राह्मण तो साक्षात देवता बन जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, जो किसी से कुछ आशा नहीं रखते और अपनी इंद्रियों को सदा वश में रखते हैं, वे इस घोर स्थान पर कभी नहीं आते। नारद जी ने पूछा, सुव्रत, कौन सा दान श्रेष्ठ है और कैसे पात्र को दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अथवा कौन सा ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसका संपादन करने पर प्राणी स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। किस दान की ऐसी महिमा है जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी सुंदर रूप, धन, धान्य, आयु तथा उत्तम कुल प्राप्त कर सकता है।
यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, देवर्षि, दान की विधियां तथा उनकी गतियां अनगणित है, जिसे कोई 100 वर्षों में भी बता पाने में असमर्थ है। फिर भी मनुष्य जिसके प्रभाव से उत्कृष्ट फल प्राप्त करते हैं, उसे संक्षेप में बताता हूँ। तपस्या करने से स्वर्ग सुलभ होता है। तपस्या से दीर्घ आयु और भोग की वस्तुएं मिलती हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, संपत्ति, ये सभी तपस्या से प्राप्त होते हैं। केवल मन में संकल्प कर लेने मात्र से कोई भी सुख भोग प्राप्त नहीं हो जाता। मौनव्रत पालन करने से अवाध आज्ञा शक्ति प्राप्त होती है। दान करने से उपभोग की सामग्रियां तथा ब्रह्मचर्य के पालन से दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। अहिंसा के फलस्वरूप सुंदर रूप तथा दीक्षा ग्रहण करने से उत्तम कुल में जन्म मिलता है। फल और मूल खाकर निर्वाह करने वाले प्राणी राज्य एवं केवल पत्ते के आहार पर अवलंबित व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। पयोव्रत करने से स्वर्ग तथा गुरु की सेवा में रत रहने से प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है। श्राद्ध दान करने के प्रभाव से मनुष्य पुत्रवान होते हैं। जो उचित विधि से दीक्षा लेते अथवा 3 आदि की शैया पर शयन करके तप करते हैं, उन्हें गो आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जो प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में त्रिकाल स्नान का अभ्यासी है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। केवल जल पीकर तपस्या करने वाला अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है। सुवत यज्ञशाली पुरुष स्वर्ग तथा उपहार पाने का अधिकारी है। जो 10 वर्षों तक विशेष रूप से जल पीकर ही तपस्या में तत्पर रहते हैं तथा लवण आदि रासायनिक पदार्थों का सेवन नहीं करते, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस त्यागी व्यक्ति की संतान दीर्घायु होती है। चंदन और माला से रहित तपस्वी मानव सुंदर स्वरूप वाला होता है। अन्न का दान करने से मानव बुद्धि और स्मरण शक्ति से संपन्न होता है। छाता दान करने से उत्तम ग्रह, जूता दान से रथ तथा वस्त्र दान करने से सुंदर रूप, प्रचुर धन एवं पुत्रों से प्राणी संपन्न होते हैं। प्राणियों को जल पिलाने से पुरुष सदा तृप्त रहता है। अन्न और जल दोनों का दान करने के प्रभाव से प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सुगंधित फूलों एवं फलों से लदे हुए वृक्ष ब्राह्मण को दान करता है, वह सब प्रकार की उपयोगी वस्तुओं से भरा ग्रह प्राप्त करता है। सुंदर स्त्रियां और अमूल्य रत्न उस ग्रह में परिपूर्ण रहते हैं। अन्न, वस्त्र, जल और रस प्रदान करने से व्यक्ति को दूसरे जन्म में वे सभी सुलभ होते हैं। जो ब्राह्मणों को धूप और चंदन दान करता है, वह अगले जन्म में सुंदर तथा निरोग होता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को अन्न तथा सभी उपकरणों से युक्त ग्रह दान करता है, उसे जन्मांतर में बहुत से हाथी, घोड़े और स्त्री धन आदि से परिपूर्ण उत्तम महल निवास करने के लिए प्राप्त होते हैं। धूप प्रदान करने से मानव को गोलोक में तथा वसुओं के लोक में रहने का अवसर सुलभ होता है। हाथी तथा हष्टपुष्ट बैल दान करने से प्राणी स्वर्ग में जाता है। वहां उसे कभी समाप्त न होने वाला दिव्य सुख भोग प्राप्त होता है। धीर का दान करने से तेज एवं सुकुमारता तथा तेल दान से प्राण में स्फूर्ति और शरीर में कोमलता उपलब्ध होती है। शहद दान करने से प्राणी दूसरे जन्म में अनेक प्रकार के रसों से सदा तृप्त रहता है। दीपक दान करने से अंधकार का कष्ट नहीं होता तथा खीर दान करने वाला व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट होता है। खिचड़ी दान करने से कोमलता और सौभाग्यता प्राप्त होता है। फल दान करने वाला व्यक्ति पुत्रवान तथा भाग्यशाली होता है। रथ दान करने से दिव्य विमान तथा दर्पणों का दान करने से प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं। डरे हुए प्राणी को अभय प्रदान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऋषि कुमार नचिकेता कहते, विप्रो, इसी बीच यायावर शिलोच्चजीवी स्वधायवृत्ति तपस्वी ब्राह्मणों को अपने ऊपर से जाते देखकर यमराज अत्यंत उदास हो गए। ब्राह्मणों इतने में ही वहां विमान पर सवार होकर अपने पति देव के साथ एक परम तेजस्विनी पतिव्रता स्त्री आ गई। उसके साथ में बहुत से अनुचर तथा परिकर परिच्छद भी विराजमान थे। उस प्रिय दर्शना देवी के
आगम काल में नरसिंह आदि वाद्यों की विपुल ध्वनि होने लगी। जीव मात्र पर अनुग्रह रखने वाली उस देवी को धर्म की पूर्ण जानकारी थी। उसके सारे प्रयास में धर्मराज का हित भरा था। इस प्रकार साधन संपन्न वह शुभांगना विमान पर बैठे बैठे ही धर्मराज को तपस्वियों से ईर्ष्या न करने तथा उनके प्रति सद्भाव रखने का परामर्श देकर एवं उनसे पूजित हो आकाश में अदृश्य हो गई। जैसे बिजली बादल में समा जाती है, इस अवसर पर धर्मराज के द्वारा सुपूजित उस स्त्री को देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, जो आपके द्वारा अर्चित होने के बाद हित की बात कहकर पुनः यहाँ से प्रस्थित हो गई, वह स्त्रियों में सर्वोत्तम देवी कौन है? यह तो परम भाग्यशालिनी जान पड़ती है। इसका रूप बड़ा दिव्य है। अनुपम भाग्यों से शोभा पाने वाले राजन, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरे मन में महान आश्चर्य हो रहा है। अतः इसे संक्षेप में बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, देवर्षि, मैंने जिस देवी की पूजा की है उसकी कथा परम सुखद है। उसे मैं आपके सामने विस्तार से स्पष्ट करता हूँ। पूर्व कल्प में सतयुग की बात है। नेमि नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी सत्यवादी एवं प्रजापालक राजा थे। उनके पुत्र मिथि हुए। केवल पिता से जन्म होने के कारण जनता ने उनका नाम जनक रख दिया। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। वह निरंतर अपने पति के हित में तत्पर रहती थी। पति की आज्ञा का पालन करना, उनमें अपार श्रद्धा भक्ति रखना तथा शुभ कर्मों में लगे रहना उसका स्वाभाविक गुण था। स्वामी के वचनानुसार अत्यंत प्रसन्नता के साथ वह कार्य में तत्पर रहती थी। महाराज मिथि भी महान तपस्वी, सत्य के समर्थक तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में ही अपने सारे समय का उपयोग करते थे। वे श्रम एवं धर्म पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का पालन करते थे। उनके शासन काल में रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की शक्ति कुंठित हो गई थी। उन परम तेजस्वी नरेश के राष्ट्र में देवता समयानुसार सदा जल बरसाते थे। उनके राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता था जो दुखी, मरणासन या व्याधियों से ग्रस्त अथवा दरिद्रता से पीड़ित हो। विप्रवर बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात एक दिन उनकी रानी ने उनसे नम्रता से भरी हुई वाणी से कहा, राजन, हमारी सारी संपत्ति भृत्यों, ब्राह्मण और परिजनों के प्रबंध में शनै शनै समाप्त हो गई। अब आपके कोष में कुछ भी अवशेष नहीं है। अधिक क्या, इस समय अपने भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास अब कोई गोधन, कपड़े लत्ते या बर्तन भी नहीं बचे हैं। राजन, इस समय मेरे लिए जो उचित कर्तव्य है वह बताने की कृपा कीजिए। मैं आपकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ। राजा मिथि ने कहा, भामिनी, तुम्हारे भावना के विरुद्ध मैं कभी कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी सुनो। सो वर्ष तो हम लोगों को हविष्य भोजन पर ही रहते हो गए हैं। प्रिय, अब हम लोग कुदाल और काष्ठ की सहायता से खेती का काम करें। इस प्रकार काम करने तथा जीवन निर्वाह करने से हमें शुद्ध धन की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा करने से हमें भक्ष्य एवं भोज्य की आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाएंगी और हमारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा। राजा मिथि के इस प्रकार कहने पर रानी रूपवती ने कहा, राजन, आप महान यशस्वी पुरुष हैं। आपके महल पर सेवकों, शूरवीरों, हाथियों, घोड़ों, ऊंटों, भैंसों और गधों की संख्या कई हजार है। राजन, क्या आपकी इच्छा के अनुसार ये सभी लोग कृषि आदि कार्य नहीं कर सकते हैं? राजा मिथि बोले, पुराण ने मेरे पास जितने सेवक है वे सभी राष्ट्र रक्षा के अपने अपने काम में नियुक्त है और सभी अपने काम में संलग्न भी हैं। देवी, अपने पास के सभी पशु, हष्टपुष्ट, बैल, खच्चर, हाथी आदि ऊंट भी राज्य के काम में ही नियुक्त है। आनंदिते, इसी प्रकार लोहे, रांगे, तांबे, सोने और चांदी से बने हुए उपकरण भी राष्ट्र में काम दे रहे हैं। देवी, इस समय अब अपने लिए कहीं चलकर कोई उपयुक्त भूमि तथा लोहा आदि दिव्य की खोज करनी चाहिए, जिससे मैं उपयुक्त भूमि तथा एक कुदाल बनवा सकूं।
एवं सुगमता से कृषि कर सकूं। रानी ने उत्तर दिया, राजन आप अपनी इच्छा के अनुसार चले, मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगी। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात राजा मिथि अपनी सहधर्मिणी के साथ वहां से चल पड़े। स्थान क्षेत्र आदि की तलाश करते जब वे दोनों पर्याप्त मार्ग पार कर चुके, तब राजा ने एक स्थान को लक्ष्य कर कहा, वरवर्णिनी यह क्षेत्र कल्याण पद प्रतीत होता है, अब तुम यहाँ रुको। भद्रे, जब तक मैं इन घासों और कांटों को काटता हूँ तब तक तुम भी यहाँ कुछ ठीक ठाक कर 3 पत्थरों को दूर करो। तपोधन राजा मिथि के इस प्रकार कहने पर रानी हंसती हुई मधुर वाणी से कहने लगी, प्रभु यहाँ केवल विष और सुनहरे रंग वाली लताएं तो दिखाई पड़ती हैं, किंतु पास में किंचित मात्र भी जल का दर्शन नहीं होता। यहाँ खेती का काम करने पर तो हृदय में चिंता ही बनी रहेगी, फिर खेती का काम हम लोग कैसे कर सकेंगे। यहाँ यह वेगवती नदी भी बहती है, यह वृक्ष है और यहाँ की भूमि भी कंकड़ वाली है। ऐसे स्थान में खेती का काम करने पर हम लोगों को कैसे सफलता मिल सकेगी। रानी की बात सुनकर राजा मिथि ने मधुर वचनों में कहा, विप्रे पहले के ही समान यहाँ भी संपत्ति का संग्रह हो सकता है। सुंदरी, बहुत सन्निकट पास में ही पानी की व्यवस्था हो सकती है और 4 मनुष्य के आ जाने पर यहाँ किंचित मार भी असुविधा नहीं रहेगी। महादेवी देखो, यह घर है, यहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है। इतना कहने के उपरांत राजा अपनी पत्नी के साथ उस क्षेत्र का शोधन करने लगे। इधर सूर्य जब आकाश के मध्य भाग में चले गए और उनका उग्र ताप फैल गया, तब रानी सहसा प्यास से व्याकुल हो गई। उस तपस्विनी को भूख भी सताने लगी। उसके पैर के कोमल तलवे तांबे के समान लाल हो गए। ताप के कारण वे संतप्त हो उठे। अब उस देवी ने अत्यंत व्यथित होकर पति देव से कहा, महाराज मैं कृष्ण से पीड़ित होकर प्यास से व्याकुल हो गई हूँ। राजन कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र जल देने की व्यवस्था करें। उस समय देवी रूपवती दुख से अत्यंत संतप्त होने के कारण अपनी सुध-बुध खो चुकी थी, अतः वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उसके नेत्र सूर्य पर पड़ गए। गिरते समय उसके मन में क्रोध का भाव भी आ गया था और इसकी दृष्टि स्वतः सूर्य पर पड़ गई थी। फिर तो आकाश में रहते हुए भी भगवान भास्कर भय से कांप उठे। उन महान तेजस्वी देवी को आकाश छोड़कर धरातल पर आ जाने के लिए विवश हो जाना पड़ा। इस प्रकृति विरुद्ध बात को देखकर राजा जनक ने कहा, तेजस्विन आप आकाश मंडल का त्याग करके यहाँ कैसे पधारे हैं? आप परम तेजस्वी देवता हैं। सभी व्यक्तियों के द्वारा आपका अभिवादन होता है, मैं आपका क्या स्वागत करूं? राजा मिथि से सूर्य ने विनय पूर्वक कहा, राजन यह पतिव्रता मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हो गई थी, अतएव मैं आकाश से आपकी आज्ञा क्या पालनार्थ यहाँ आया हूँ। इस समय भूमंडल में, स्वर्ग में अथवा तीनों लोकों में इसके समान कोई भी ऐसी पतिव्रता स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसमें असीम शक्ति है। इसके तप, धैर्य, निष्ठा एवं पराक्रम एक से एक आश्चर्यकर हैं। इसके अन्य गुण भी प्रशंसनीय हैं। महाभाग इसका चित्त भी आपके चित्त का सदा अनुसरण करता है। सुपात्र व्यक्ति का सुपात्र से संबंध हो जाए, इसमें उसके पुण्य का महान फल समझना चाहिए। आप दोनों शची एवं इंद्र के समान सर्वथा एक दूसरे के अनुरूप है। राजन आपकी अभिलाषा किसी प्रकार भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। महाराज यदि भोजन के उचित प्रबंध के लिए आपके मन में खेती का कार्य उत्तम प्रतीत होता है तो इसे अवश्य करें। इस विचार का व्यक्ति आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। आपका यह प्रयास सफल यश देने वाला तथा अभिलाषा पूर्ण करने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने उनके लिए जल से भरे हुए एक पात्र का निर्माण किया। फिर वह पात्र एक जोड़ा जूता तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत एक छाता, ये सभी वस्त्र उन्होंने उन राजा मिथि को दी। भगवान भास्कर ने यह भी बतला दिया कि यह स्त्री के ही पुण्य कर्म का फल है। रानी रूपवती जल पाकर तृप्त हुई। वे अब
सचेत और अभय हो गई। फिर वे इस आश्चर्य को देखकर राजा से बोली, राजन, किसने यह स्वच्छ एवं शीतल जल दिया है, और ये दिव्य छत और उपहाना किसने दिए हैं? तपोधन, आप बताने की कृपा करें। राजा जनक बोले, महादेवी, ये विश्व के प्रधान देवता भगवान विवस्वान है, जो तुम पर कृपा करने के लिए गगन मंडल से यहाँ आए हैं। इन्होंने ही ये सब पदार्थ दिए हैं। राजा मिथि से ये वचन सुनकर रानी रूपवती ने कहा, प्राणनाथ, इन सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? आप इनकी अभिलाषा जानने का प्रयत्न करें। राजा जनक महान तेजस्वी पुरुष थे। रानी के यह कहने पर उन्होंने भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपका मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं? राजा की प्रार्थना पर भगवान भास्कर ने कहा, मानव, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि स्त्रियों से मुझे कभी कोई भय ना हो। राजा मिथि सबका सम्मान करने में कुशल व्यक्ति थे। रानी रूपमती उनके हृदय को सदा आह्लादित रखती थी। भुवन भास्कर की बात सुनने के उपरांत राजा ने अपनी स्त्री से सारा प्रसंग सुना दिया। उनके वचन सुनकर मन को प्रसन्न करने में परम कुशल रानी आनंद से भर उठी। अतः उस देवी ने अपना उद्गार प्रकट किया। देवी, अपनी तीर कुंडों से रक्षा के लिए आपने छाते का दान किया, साथ ही एक दिव्य जल पात्र दिया। ये दोनों जूते पैरों को सकुशल रखने के लिए दान दिए हैं। ये सभी परम आवश्यक वस्तु हैं। अतः महाभाग, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही होगा। आपको स्त्रियों से किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में आप स्वतंत्र हैं। यमराज ने कहा, विप्र, यह स्त्री की कथा है और तब से इस प्रकार की पतिव्रताओं का मैं पूजन तथा नमन करता हूँ।